हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। सो अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हम इसमें ये कैसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को कि जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है उसने वो क्या करती है, डेवलप करती है न्यू नॉलेज को, जिसको फर्दर अप्लाई किया जाता है एजुकेशनल प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एजुकेशनल रिसर्च is that which develop new knowledge which is then applied to the improvement of educational practices। और सेम इज ट्रू फॉर टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन में भी रिसर्च का यही रोल होता है। फर्दर मैंने लिखा है जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च का वो क्या करता है एजुकेशनल नॉलेज में, वो बहुत ही इजीली डिमॉन्स्ट्रेट हम कर पाते हैं अगर हम जो लिटरेचर है उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आप इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लिया है, ये थोड़ा लेंदी है, पर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो अगर आपको इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लिख सकते हैं, एजुकेशन से लेकर आप लिटरेचर तक लिख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, ये सफिशेंट है। देन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो रिसर्च है इन जर्नल एंड टीचिंग एजुकेशन वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली कंटिन्यू कर रहा है, वो ग्रो करता रह रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी न्यू चेंजेस आ रही है एजुकेशन में। सो देन आप यहाँ से लिख लेंगे, रिसर्च इन journal and teacher education is particular continue to grow and it make contribution to the body of knowledge। और क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ये इम्पार्ट कर रहा है इन एजुकेशन फील्ड। सो देन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सब लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप शॉर्ट पॉइंट्स कौन कौन से लिख सकते हैं। सो देन इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि a lot of research in teaching education was started and continue to shape and develop the teaching training programs all over the world। so ये बता रहा है कि जो टीचिंग एजुकेशन में बहुत सारी रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो गई है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं, टीचिंग ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है उसको शेप प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि वेरियस चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टीचिंग एजुकेशन फील्ड में। सो न्यू प्रोग्राम्स जो हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए। सो ये इसके अंदर आ रहा है कि रिसर्च कैसे इम्पोर्टेंस, क्या रोल है रिसर्च का टीचिंग एजुकेशन में, ये होल टॉपिक उसी से रिलेटेड है। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन जो आप नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट लिखेंगे वो आएगा हमारा नेचर ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, कि क्या नेचर है रिसर्च का टीचर एजुकेशन में। सो सबसे इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसका मीनिंग बता देंगे कि क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो रिसर्च है टीचिंग एजुकेशन में वो क्या करती है, ये एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं टीचर एजुकेशन फील्ड में। सो यही मैंने लिखा है, रिसर्च इन टीचिंग एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एजुकेशन, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीचिंग एजुकेशन में और उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए न्यू टेक्निक्स का जो है वो यूज़ किया जा रहा है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सो इट इज़ अ रिसर्च टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एजुकेशन, वही जो मैंने अभी बोला। सो इसमें क्या हो रहा है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि जो टीचिंग एजुकेशन प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाया जाए। जो प्रॉब्लम फेस हो रही है टीचिंग एजुकेशन उसमें टीचिंग एजुकेशन फील्ड में, उसकी प्रॉब्लम को फेस किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए एंड विद अ व्यू टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवली। सो यहाँ इस टॉपिक में हमने सिर्फ ये बताना है कि जो टीचिंग एजुकेशन फील्ड में रिसर्च क्यों की जा रही है। तो रिसर्च इसलिए की जा रही है कि जो वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीचिंग एजुकेशन फील्ड में उसको ओवरकम करें, न्यू टेक्निक्स का यूज़ करें। जैसे कि न्यू टेक्निक्स क्या हो रही हैं, सेमिनार लेना, सेमिनार देना, बच्चों से सेमिनार कंडक्ट करवाना या टीचर से सेमिनार कंडक्ट करवाना, कॉन्फ्रेंसेस करवाना, न्यू एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है उसको थोड़ी सी बढ़ावा देना स्कूल में। सो ये सारी न्यू चेंजेस आ रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उसको विद जेक्चर के साथ पढ़ाना, पहले हम सब बोर्ड और चौक का यूज़ करते थे, अब इसके अलावा भी बहुत सारी जो हमें जो ऑडियो विजुअल एड्स आ रही हैं उसका यूज़ करना, ताकि जो हमारी ये एजुकेशन है, जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव रहे और जो बच्चा है वो इंटरेस्ट से पढ़े। सो इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो है, इट इज़
इट इज़ अ रिसर्च टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टीचर एजुकेशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो टीचर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाएँ, और ये बेस्ड होती है अपॉन एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस। तो किसके बेसिस पे होती हैं, जो एविडेंसेस और ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस, जो एविडेंसेस है, जो ऑब्जर्वेशन की गई है कि जो खामियां हो रही हैं टीचिंग एजुकेशन फील्ड में उसको ओवरकम करने के लिए ये सारी जो रिसर्च है ये की जा रही है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इट ले एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड जनरलाइजेशन दैट वुड हेल्प टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन प्रैक्टिसेस। सो इसमें क्या किया जा रहा है, जो एम्फेसिस जो लाइट है वो किस पे दी जा रही है, क्या डेवलपमेंट लानी चाहिए प्रिंसिपल्स में, थ्योरीज में और जनरलाइजेशन में, जो कि हेल्प करे टीचिंग एजुकेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में। फोर्थ पॉइंट में लिखा है, इट इज़ research to understand the educational phenomena in order to conceptualize, explain, control and predict the dynamics of teacher education programs। सो कंसेप्चुलाइज में क्या करना है, जो टीचर है वो कोई प्रॉब्लम है, जो भी वो प्रॉब्लम ले रहा है उसको उसने आइडेंटिफाई करना है, उसके जो सोल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था उससे रिलेटेड आ रहा है। क्या करना है, उसने बाय आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स या अदर क्वायरीज बिठा के उसको जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से उसने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो ये इसके अंडर आएगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट है वो है, It is a research to transform the phenomena of teacher education to make it more progressive, sound and effective। So ये रिसर्च इसलिए की जाती है, जो टीचिंग फिनोमिना है एजुकेशन का उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाए और उसको इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि न्यू जो ट्रेंड्स हैं, जो न्यू स्ट्रैटेजीज है उसको अपनाया जाए, ताकि जो टीचिंग एजुकेशन है, प्रोफेशन है, वो और क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए और वो और इफेक्टिव हो जाए। एंड लास्ट पॉइंट है, इट इज़ research to study and improve the subsystem of teacher education, namely the input, process एंड आउटपुट। तो अब जो हमारा टीचिंग एजुकेशन होता है वो जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है उसके अंडर भी वेरियस सब सिस्टम्स आते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। जो सब सिस्टम्स होते हैं उसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसमें क्या क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है एंड देन आउटपुट होता है। सो इनपुट के अंदर हमारा गोल्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फैसिलिटीज़ आते हैं। प्रोसेस में क्या आता है, हमारी जो इंटरेक्शन होती है, हमारी एक्सपीरियंस जो होती है, हमारी स्किल्स होती है, हमारी टीचिंग होती है। सो जो हमारी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, मेथड्स आ जाते हैं, अप्रोच आ जाती हैं, और आउटपुट के अंदर हमारा नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जो रिसर्च है वो एक डाइवर्स एरिया है टीचर एजुकेशन का, जिसमें क्या क्या आती हैं, सिलेक्शन होती है, क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, प्रोग्राम्स, एक्सपेक्टेशंस, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग एजुकेशन। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व होती हैं। नेचर ऑफ रिसर्च इन टीचिंग एजुकेशन के अंडर जो हमारा बी पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, वो ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग 1980s में जो रिसर्च है टीचिंग एजुकेशन का, उसने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, एक सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल प्रोसेस बताया था जो एनालाइज करता था किसके लिए, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ 4 मेन कैटेगरीज। जिसको 4 मेन कैटेगरीज है उसमें क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था। सबसे पहला हमारा आता है प्री स्टेज वेरिएबल्स, जिसके अंडर आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, मोटिवेशन एंड एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑलराइट, तो हमारा जो सेकेंड आता है वो हमारा प्रोसेस वेरिएबल्स आता है, जिसके अंदर हमारी इंटरेक्शंस आ जाती हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, सुपरविजन आ जाती है और ट्रेनिंग आ जाती है। और प्रोडक्ट वेरिएबल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, अचीवमेंट्स आ जाती हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, कैसा एटीट्यूड रहा है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, और टीचिंग आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में आता है कि कितनी इफेक्टिव है आपकी टीचिंग। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, जिसमें क्या आता है, हमारे इंस्टीट्यूट का कैसा क्लाइमेट है, कैसा हमारा इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है, वहाँ के जो हमारे इंस्टीट्यूट में वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो उनका एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन है, कैसा इंस्टीट्यूट का क्लाइमेट रखा है, एनवायरनमेंट रखा है उन्होंने, उसके करिकुलम क्या है, क्या कौन कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है वहाँ का, क्लासरूम क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट मीन्स एनवायरनमेंट कैसा है। सो नेचर के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है पर्पस ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। सो इसके अंदर 2 मेन पर्पस होता है। सबसे पहला पर्पस होता है टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल फिनोमेना, एजुकेशन का जो फिनोमेना है उसको अच्छे से हम समझ पाएँ। एंड सेकेंड होता है उस फिनोमेना को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, एंड टू ट्रांसफॉर्म इट। सो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वेरिएबल्स, देयर इंटर रिलेशंस, द सर्वर प्रोसेसेस, द वेरियस फैक्टर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इन द
थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग एजुकेशन। सो इसके अंडर क्या आते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं, जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं और वेरियस जो फैक्टर्स होते हैं, जो एक सब कंबाइन होके क्या करता है, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है हमारे टीचिंग एजुकेशन का। और इसके अंडर क्या क्या आता है, कंसेप्चुलाइजेशन आ जाती है, एक्सप्लेनिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग एंड प्रिडिक्टिंग द डायनामिक ऑफ टीचिंग एजुकेशन फ्रेमवर्क की। जो टीचिंग एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर क्या क्या हमारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको कंसेप्चुलाइज करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ये सब रिसर्च, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक्सटर्नल रिसर्च के जो स्टेप्स करवाए थे वही इसी के अंडर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग के साथ लिखा है मैंने यहाँ पर। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स दैट ऑपरेट इन द फिनोमिना, नेमली प्रीसेज, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड हमारा जो आता है ट्रांसफॉर्म, ये जो पहला पॉइंट है ये हम इसके अंडर आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट इसके अंडर आएगा, टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल फिनोमेना के अंडर आएगा। फर्स्ट पॉइंट के अंडर ये पॉइंट्स आप लिखेंगे और टू ट्रांसफॉर्म के अंडर आप ये पॉइंट लिखेंगे टू, कि अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशनल फिनोमेना को, सो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है एप्लीकेशंस ऑफ द आउटकम्स ऑफ द स्टडी ट्रांसफॉर्म टू चेंज विद द गोल टू इम्प्रूव टीचिंग एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि जो टीचिंग एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या एप्लीकेशंस का, क्या क्या स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जो रिसर्च है वो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक ग्राउंड, ताकि जो कि ब्रिंग करती है चेंज इन ऑर्डर टू मेक द फिनोमेना ऑफ टीचर एजुकेशन साउंड एंड इफेक्टिव। तो ये सब जो टीचिंग एजुकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। सो ये एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें पेपर में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेचर और पर्पस के बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, कि रिसर्च का क्या स्कोप है टीचर एजुकेशन में। सो इसके अंदर हम ये लिखेंगे, जो सिस्टम होता है टीचर एजुकेशन का, उसके क्या होते हैं, एक सिस्टम है टीचिंग एजुकेशन का, उसके फर्दर क्या होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं हमारा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। वही लिखा है, देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन अमंग देम, इनके बीच क्या होती है, कांस्टेंट इंटरेक्शन होती है। और ये जो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस। सो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या इंक्लूड करता है, गोल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जो जिसके अंदर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर एजुकेटर, जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, टीचर और स्टूडेंट के बीच के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका रिलेशन कैसा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में हम पता करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, ये इंक्लूड करता है क्लासरूम इंटरेक्शन अमंग टीचर एजुकेटर, जो टीचर एजुकेटर है वो क्लासरूम में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में पता करते हैं। और जो इंटरेक्शन है वो क्या करता है, कंसिस्ट करती है लर्निंग एक्सपीरियंस, ताकि क्या हो, वो प्रोवाइड कर सके लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स सच एज टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। सो इसमें क्या आ रहा है, प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। और इससे क्या होता है, जो टीचर है उसको ये हेल्प मिल जाती है कि वो अपने जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए। अगर टीचर जो है अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेगा तभी उसे पता चलेगा कि उसके स्टूडेंट्स के अंदर की जो प्लस पॉइंट्स है और जो नेगेटिव पॉइंट्स है जो उसके बारे में पता चलेगा। सो आउटपुट हमारा थर्ड पॉइंट आता है। तो आउटपुट क्या है, ये इमीडिएट आउटकम्स हैं एज वेल एज डिले आउटकम्स है। तो जो आउटपुट है वो हमारा इमीडिएट भी हो सकता है या डिले भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करता है, जो टीचर है वो प्रॉब्लम को जल्दी समझ पाता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम को समझने में क्या हो जाता है, टाइम भी लग जाता है। सो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है, जल्दी भी आ सकता है या उसको डिले भी हो सकता है। सो इंटरमीडिएट आउटकम इंक्लूड द गेनिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एटीट्यूड। और जो डिले आउटकम होता है वो क्या लाता है, रिटेंशन लाता है थ्योरेटिकल नॉलेज में, स्किल में, एटीट्यूड में, और डेवलपिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, जो क्या टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं ये बताता है। अगर टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो जो आउटकम्स आने में डिले हो जाए। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, उसके अंदर आता है कि जो रिसर्च मेथडोलॉजीज हैं उन्होंने अडॉप्ट किए हैं बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडीज़ एज वेल एज रिलेशनल स्टडीज़। सो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल रिसर्च है वो क्यों कंडक्ट करवाई जाती है,
ताकि वो क्या है, जो टीचर की क्लासरूम एक्टिविटीज़ है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस है, उसको इम्प्रूव किया जाए. सो एक्शन रिसर्च इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय टीचर एजुकेटर टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रैक्टिसेस. डिस्क्रिप्टिव प्रोड्यूस डाटा इन टीचर एजुकेशंस और टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर एजुकेशन. सो फर्दर लिखा है मैंने, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है उनको कंडक्ट किया जाता है ताकि क्या स्टडी कर पाएँ, टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि क्या करता है, रिलेशन स्टडी, ट्राई टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड प्रोसेस एंड इनपुट और इनपुट प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इसलिए की जाती है ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं जो एजुकेशन के सब सिस्टम्स में आते हैं, जो कि इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, उनको स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं वो की जाती है. उनकी सर्वे करने के लिए, उनको अच्छे से कंपेयर करने के लिए, उनके अंदर कैसा रिलेशन है उसको जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती हैं. फर्दर मैंने लिखा है, जो डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं वो क्या करती है, पुट फोर्थ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टीचर एजुकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम और चेंज ओवर अ पीरियड इन वन और मोर सब सिस्टम्स ऑफ टीचर एजुकेशन. दिस गिव्स अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ टीचर एजुकेशन. सो इससे क्या होता है, ये जो रिसर्च मैथडोलॉजीज़ हैं या जो रिसर्च है, इससे क्या होता है, जो हमारी टीचिंग के अंडर जो सब यूनिट्स हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, उसके अंदर का जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में हमें पता चलता है और इससे हमें ये पता चलता है कि उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है या नहीं. सो इसके बेसिस पे हम उसके अंदर फर्दर चेंजेस या इम्प्रूवमेंट लाते हैं. सो ये जो टॉपिक है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचिंग एजुकेशन, इसके अंदर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली टॉपिक है ये 12 मार्क्स का नहीं आता है डायरेक्ट. ये आपका जो क्वेश्चन है फ्रेगमेंट्स में आता है, तोड़ के आता है. स्कोप आ जाएगा आपके पास 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि 12 मार्क्स का आपको आ जाए कि स्कोप बता दें या पर्पस बता दें. सो इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जितना मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर आप इतना भी पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए सफिशेंट है.